हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही स्पेशल और सोलफुल रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। आप इमेजिन कीजिए कि आपका फ्यूचर वर्जन जो ऑलरेडी लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम कर चुका है, जो ज़्यादा वाइज है, पीसफुल है और सक्सेसफुल है, वो आज आपसे बात कर रहा है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाहता है, किस बात के लिए प्रिपेयर करना चाहता है और कौन सा इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको सुनना ज़रूरी है। तो हमेशा की तरह ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है और आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं या फिर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आप चूज़ कीजिए एक कार्ड और मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या पावरफुल मैसेज है। तो इमेजिन कीजिए कि आज से कुछ महीने या सालों बाद आपने जितने भी चैलेंजेस ओवरकम किए हैं, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पीसफुल और सक्सेसफुल हैं। वो आपका सेल्फ आज आपको गाइड करने वाला है। चलिए देखते हैं आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कह रहा है। फर्स्ट वी हैव द ओरेकल ऑफ द डेल्फी। तो आपके फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि आपको हर एक डिसीजन के लिए, हर एक बात के लिए बाहर के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप पीपल प्लीजिंग करना बंद कर दो। 4 लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद कर दो। आपको जो डिसीजन लेना है, आपके इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो और जो आप खुद चाहते हो वही सही है और वही डिसीजन आपको लेना है। भले ही आपका डिसीजन दूसरों को पसंद ना आए, इसकी वजह से आपको डिसीजन चेंज नहीं करना है। स्टिक टू योर एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। जो आपको लग रहा है वही सही है और आपको वही करना है। दूसरों के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ। देन वी हैव संघ, दैट इज़ कम्युनिटी। यहाँ पे सब कुछ आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करेंगे। हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सोलमेट हो, मेंटोर आपको मिलेगा या कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी आप ज्वाइन करोगे। अगर आप अभी लोनली फील कर रहे हो तो आपका फ्यूचर सेल्फ ये अश्योर कर रहा है कि ये परमानेंट फेज़ नहीं है। आपको अभी के सिचुएशन के लिए हेल्प एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। राइट पीपल आर एंटरिंग योर जर्नी और आपके लाइफ का एक आने वाले दिनों में इम्पॉर्टेंट पार्ट बनने वाले हैं। सो बी इन योर कम्युनिटी, नेटवर्किंग करो, सोशलाइज हो जाओ। लोनलीनेस से काम नहीं बनेगा। बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर दिख रहा है आपका। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सक्सेस आपके लिए पॉसिबल है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज आपको हेवी लग रही है, फ्यूचर में वही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। फ्यूचर में आपने बिजनेस स्टार्ट किया ऐसा लग रहा है। आप अपने करियर और फाइनेंसेस को कॉन्फिडेंटली हैंडल करोगे। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको अपने मेहनत का फल मिलने वाला है। वन मोर इम्पॉर्टेंट मैसेज इज कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी आपको। डेली जो आप स्मॉल एफर्ट्स लेते हो ना, वही फ्यूचर में जाकर आपकी बड़ी सक्सेस क्रिएट करेगा। सो पाइल नंबर 1, यू आर सक्सेसफुल इन फ्यूचर। आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फेटेड मीटिंग, आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, पास्ट लाइफ में शायद आपका प्यार अधूरा रह गया था या फिर आप किसी वजह से आपके सोलमेट से मिल नहीं पाए थे या फिर शादी नहीं हुए थे। बट इन द फ्यूचर यू आर मैरिड टू अ राइट पर्सन। तो यहाँ पे लव लाइफ रिगार्डिंग दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ कि आप अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो, जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, आपका कार्मिक कनेक्शन है, आपसे उनकी शादी हुई है एंड यू आर लिविंग अ पीसफुल मैरिड लाइफ।
तो आपको लव के रिगार्डिंग ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ द फेटेड मीटिंग। तो डिवाइन टाइमिंग पे आपका सोलमेट आपके लाइफ में एंटर करेगा और आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ द पर्सन, कि ये वही इंसान है जो आपके लिए बना है और फ्यूचर में अभी आप उनके साथ रह रहे हो। यू आर लिविंग अंडर वन रूफ विद दिस पर्सन। तो लव लाइफ रिगार्डिंग भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, जो बताता है कि आप फ्यूचर में ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हुए हो एंड यू आर इमोशनली स्टेबल। आप बैलेंस फील कर रहे हो, एंग्जाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, ओवर थिंकिंग भी नहीं है। आपने अपने अराउंड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट की है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको सबको खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आप सभी को खुश कर अगर करने जाओगे तो खुद दुखी रहोगे। तो यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ एंड फर्स्ट यू शुड बी हैप्पी। हियर आई कैन सी देर इज़ अ कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। आप एक नया जॉब कर रहे हो, प्रमोशन है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आपने कुछ अलग ही करियर चूज़ किया है जो फाइनेंशियली आपको काफ़ी स्टेबल बना रहा है एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। बिजनेस भी कुछ लोगों ने स्टार्ट किया हुआ लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि जब अपॉर्चुनिटी आए तो उसे इग्नोर मत करना, बिकॉज द डिसीजन यू मेक टुडे इज़ गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ टुमारो। तो आपने कुछ तो सही डिसीजन लिया है, आने वाले दिनों में लेने वाले हैं, तभी आपका फ्यूचर सेल्फ इतना स्टेबल है। ओके, ये कार्ड इंटेंस लग रहा है बट फ्यूचर सेल्फ इसे पॉजिटिव बना रहा है। जो चीज़ आपके लाइफ में अभी टूट रही है, जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं, वो पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ आपका काफ़ी अच्छा है कि ये चीज़ें अभी के लिए टूटी है, इसीलिए आप भविष्य में सही डिसीजन लेके स्टेबल लाइफ जी रहे हो। तो आपको जो भी चेंज हो रहा है, जो भी लोग आपके लाइफ से निकल जा रहे हैं उन्हें निकलने दो। जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, ये परमानेंट नहीं है। विथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी कि यू शुड कट ऑफ टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। अगर कोई मेंटल स्ट्रेस है, कन्फ्यूजन है, इमोशनल बर्डन है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, तो उससे छोड़ दो, भाग जाओ उससे दूर, ठीक है। नो नीड टू स्टिक टू टॉक्सिक एनवायरनमेंट या फिर टॉक्सिक वर्क कल्चर। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग अभी आप पर हंस रहे हैं ना, वही फ्यूचर में रोएंगे आपकी सक्सेस देख के। देन वी हैव वाओ द मैजिशियन। सी वॉट यू हैव बिकम इन द फ्यूचर, अ मैजिशियन। आपके पास ऑलरेडी वो सब चीज़ें आपने हासिल कर रही है, जो आपके सपने थे वो पूरे हो रहे हैं। यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द पोटेंशियल, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है, स्किल्स है, नॉलेज है, इंट्यूशन बढ़ रही है। सिर्फ आपको अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। प्लानिंग तो आप बहुत अच्छे से करते हो, अभी एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट कर दो। फ्यूचर सेल्फ आपको ये याद दिला रहा है कि आप ही अपने रियलिटी के क्रिएटर हो। वॉट आर यू गोइंग थ्रू राइट नाउ इज़ शेपिंग योर फ्यूचर। और आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, तो आपको अभी डरने की ज़रूरत नहीं है या फिर बेवजह टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, जो अभी हमने डिस्कस किया था विद द मैजिशियन कार्ड की प्लानिंग आपने बहुत अच्छे से की है, सिर्फ अभी एक्शन लेना बाकी है। देन वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो जो चीज़ आपको अभी इम्पॉसिबल लग रही है ना, यू हैव ऑलरेडी अचीव इट इन योर फ्यूचर।
सिर्फ आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अभी मेंटेन करना। सो पाइल नंबर 1, आपका फ्यूचर सेल्फ एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा है, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। जो लाइफ आप इमेजिन कर रहे हो उसका फाउंडेशन आज के डिसीजन से बन रहा है। सो डोंट टेक टेंशन, डोंट ओवर थिंक, आपका फ्यूचर सेल्फ इज़ ऑलरेडी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ से क्या मैसेजेस है। आपका फ्यूचर सेल्फ जो लाइफ में बहुत कुछ सीख चुका है, ज़्यादा पीसफुल, सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट है। व्हाट आर दे सेइंग? ऑन ट्रैक। आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है रिलैक्स, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपको रिसेंटली कोई कन्फ्यूजन था कि क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, क्या मैंने कोई डिसीजन गलत लिया है, या अगर आपको लाइफ स्लो लग रही थी, ऐसा लग रहा था कोई मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पे देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट मैसेज कि आपने जो भी आज तक किया है वो आपके फ्यूचर सेल्फ इज़ प्राउड ऑफ यू, वो सही था। यू आर ऑन द ट्रैक, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, आपने परफेक्टली चीज़ें की है। तो आप अपने मन से सेल्फ डाउट निकाल दीजिए और डर भी निकाल दीजिए गलती करने का। यू आर इंटेलिजेंट एंड यू टुक द राइट डिसीजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज, यहाँ पे देखो 2 लोग हैं और वो पिंजरे में बंद है ऐसा उन्हें लग रहा है, बट ये पिंजरा ऊपर से खुला है, ठीक है। तो अगर आपको अभी लग रहा है कि यू आर कॉट इन द रूइंस, आप फंस चुके हो, अटक चुके हो किसी सिचुएशन में, तो ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ वे आउट ऑफ योर करंट सिचुएशन। कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे से कुछ तो लूप होल है जिससे आप बाहर निकलना ज़रूरी है, एंड यू विल डू दैट इन योर कमिंग डेज। सो बेसिकली आप स्टक नहीं हो, यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस करंट सिचुएशन। जो आपने फ्यूचर सेल्फ इज़ ऑलरेडी सक्सेसफुल, तो आप इस चंगुल से बाहर निकले हुए हो। दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सिचुएशन, ये कुछ टेम्पररी चल रहा है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं जो आपको बार बार याद आ रही है, एंड दिस इज़ ब्लॉकिंग योर एनर्जी। तो आपके लिए गाइडेंस है, जो ख़त्म हुआ है ना उसे आप एक्सेप्ट करो। हमेशा पास्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हो, एंड यू आर इम्प्रूव्ड इन योर फ्यूचर। यहाँ पे विथ इंट्रिकसीज एंड इंडस्ट्रीज़ ये मैसेज आ रहे हैं कि आप अपने स्किल्स को बिल्ड करते रहो। जो भी आप लाइफ से सीख रहे हो ना, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम इट। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही। आज जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो, जो एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहे हो, वही फ्यूचर में आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप शॉर्टकट मत ढूंढो, मास्टरी ही आपको काम आएगी। यू हैव बिकम मास्टर इन योर फील्ड इन द फ्यूचर, और आज आप उसी मास्टरी का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो। एक बात आप याद रखना कि हर चीज़ का ना एक परफेक्ट टाइम होता है। तो आप जितना जल्दी कंट्रोल छोड़ोगे ना, उतना ही चीज़ें विल बी इन योर फेवर एट द डिवाइन टाइमिंग। पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। अभी डिले है, डिले का मतलब डिनायल नहीं है। यू आर कंट्रोलिंग थिंग्स राइट नाउ। तो अभी आपको अपने लाइफ का कंट्रोल छोड़ने की ज़रूरत है। जब आप कंट्रोल छोड़ोगे, देन व्हाट यू विल डू, यू विल गो विद द फ्लो। जैसी जैसी चीज़ें नेचुरली हो रही है ना, वैसा होने दो। कुछ अपना दिमाग चढ़ा के या फिर शॉर्टकट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स विल बिकम इन योर फेवर। आपके हिसाब से ही चीज़ें होंगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस आप थोड़ा एक्सेप्ट करो वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ।
देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. येस, यू आर एक्सेलिंग इन योर करियर. आप लीडरशिप रोल में हो. यू आर मोर कॉन्फिडेंट. नेचुरली आपकी जो एनर्जी है वो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. आप खुद के ऊपर विश्वास रख रहे हो. आप अपनी वॉइस को दबाओ मत. आप जितने सोचते हो ना उतने ज़्यादा केपेबल आप हो. एंड इन फ्यूचर यू हैव बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन इन योर करियर. इन फ्यूचर आई कैन सी यू इन लाइमलाइट. आपको नेम, फेम, मनी मिला है. कंटेंट क्रिएशन में वगैरह आप हो तो आगे जाके आप फेमस हो जाओगे. ये यहाँ पे दिख रहा है. विद द वर्ल्ड आई कैन सी दैट कुछ साइकिल का कंप्लीशन है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस. जो साइकिल अभी चल रहा है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा. करियर हो, पढ़ाई हो, रिलेशनशिप हो, कोई पर्सनल हीलिंग है. आप अभी अपने ना डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचोगे. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सेलिब्रेट करना मत भूलना. ऑल्सो आई कैन सी मैनी ऑफ यू ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, गेनिंग सक्सेस. यू आर क्रॉस कल्चर दिख रहा है यहाँ पे. किसी दूसरे कल्चर के इंसान के साथ आपने शादी की है. यू आर कनेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर. यू आर एक्सचेंजिंग वैल्यूज़. और आप काफ़ी फ्री महसूस कर रहे हो इन फ्यूचर. काफ़ी खुला खुला महसूस कर रहे हो क्योंकि आपका हल्कापन है काफ़ी. देन वी हैव द सन. येस, अगेन आई कैन सी यू एन्जॉइंग. ठीक है, फ्यूचर में बहुत सारे लोगों का वेट लॉस भी यहाँ पे दिख रहा है. यू आर गेनिंग द बॉडी यू वॉन्ट. आपका फैशन सेंस बदल रहा है. आपके कपड़े, हेयर स्टाइल, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग. आप काफ़ी ब्राइट फेज़ में हो. बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब होगी. प्राइवेट सेक्टर में आप लीडरशिप रोल में होंगे. स्ट्रेस ग्रेजुअली ख़त्म होगा. हैप्पीनेस, क्लैरिटी और अबेंडेंस बढ़ती हुई दिख रही है. जो डार्कनेस अब में अभी आप हो ना, दैट इज़ जस्ट अ टेम्पररी फेज़. आप लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है. योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग. यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मल्टीपल लाइक जॉब या बिजनेस दोनों करते हुए दिख रहे हो. कोई साइड इनकम भी है आपका. 2 बिजनेस है या फिर आप जॉब प्लस बिजनेस कर रहे हो. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है एंड यू आर चूजिंग द राइट वन. आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आएंगे बट आप सही डिसीजन लोगे. इंट्यूशन भी आपकी यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है. ऑल्सो यू आर मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन दिल और दिमाग. लॉजिकली भी आप चीज़ें सोच रहे हो. प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल का बैलेंस बना के आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हो. देन वी हैव द हेरोफेंट. तो एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल मैसेज है कि कोई आपको आगे जाके मेंटोर, टीचर या स्पिरिचुअल गाइड आपको मिलने वाला है. आप अपने रूट्स मत छोड़ना. जो आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, वही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा. कंटिन्यू विथ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. हायर स्टडीज़ भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो सीखना कभी भी मत छोड़ना. लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड मैनी ऑफ यू बहुत सारे लोग ना हायर स्टडीज़ मुझे दिख रही है. पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, डॉक्टर बनते हुए. आप अपने फैमिली में पहले ऐसे होंगे जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट मूव. यस, आप बोल्ड बनते हुए दिख रहे हो यहाँ पे. यू आर बिकमिंग अ बोल्ड पर्सनैलिटी. देन वी हैव नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. तो जो भी आप अभी सिचुएशन में हैं, अगर आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी ले रहे हैं तो उसका कुछ भी नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर सेल्फ इज़ ऑलरेडी सक्सेसफुल. आपको जो हमेशा फ्यूचर की चिंता रहती है ना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चिंता मत करो. आप फ्यूचर में आपने वो सभी कुछ हासिल किया है जो आप चाहते हो. मोस्टली यहाँ पे पाइल नंबर 2 आई कैन सी कि जॉब, बिजनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ये आपका काफ़ी अच्छा हुआ है. आपका बॉडी टाइप भी चेंज हुआ है. हेल्थ, करियर एंड फाइनेंसेस में आप एक्सेल कर रहे हो इन योर फ्यूचर. पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है. हायर स्टडीज़ है यहाँ पे.
तो पाइल नंबर 2, अगर हम ओवरऑल देखें तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको रीअश्योर कर रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। पास्ट को रिलीज़ करो, अपने स्किल्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, पेशेंस मेंटेन करो, जो अपॉर्चुनिटीज़ आए उसे ले लो। जिस भी चीज़ में आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो वो आपको एक ब्यूटीफुल लाइफ की करीब लेकर जा रहा है। सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल गई है। मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं आपका फ्यूचर सेल्फ जो आपसे ज़्यादा मैच्योर, पीसफुल और सक्सेसफुल है, वो आपसे क्या बात करना चाहता है, क्या मैसेजेस देना चाहता है, क्या एडवाइस एंड गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है सेटिंग योर कोर्स। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो आपके फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि पहले डेस्टिनेशन क्लियर रखो। आपके काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं और इसके चलते आप कभी कभी कंफ्यूजन में रहते हो कि कौन सी डायरेक्शन हमें चूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक बार डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना चाहिए और फिर उस डायरेक्शन में आप कंसिस्टेंटली चलते रहो। हर दिन एक छोटा स्टेप लो, तभी आप डेस्टिनेशन के करीब आओगे। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि एक आदमी है हु इज़ फोकसिंग ऑन हिज डेस्टिनेशन। डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं है, सिर्फ एक एम है, एक गोल है, एंड ही इज़ मूविंग हिज शिप इन दैट डायरेक्शन। तो आप इंटेलिजेंट हो, बस आपको एक डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है एंड देन यू विल गो इन द राइट डायरेक्शन। और जब आप सही डायरेक्शन में जाओगे ना, देन वी हैव ओ ग्रेट वाटरफॉल, अबेंडेंस रिसीव करना आप स्टार्ट करोगे। तो जो भी अभी आप मेहनत कर रहे हो ना, फ्यूचर में उसको आपके रिजल्ट मिल चुके हैं। फ्यूचर सेल्फ को आप उन्हें डिज़र्व करते हो। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लव है, प्रॉस्पेरिटी है। बस आप पानी की तरह ना जस्ट बी एडजस्टेबल, ठीक है। कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे पानी हम जिस कंटेनर में जाते हैं डालते हैं उसका शेप ले लेता है ना, वैसे ही यू आर शेपिंग योर फ्यूचर। जस्ट बी फ्लेक्सिबल, फ्लो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। फ्लो शुड बी कंटिन्यूअस। अपना हार्ट ओपन रखो और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। देन यहाँ पे विद द लुकआउट कार्ड वी हैव वार्निंग और गाइडेंस, दोनों भी आ रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि हर सिचुएशन में इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आप ना दूर से ही कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, कुछ अजम्पशंस बना लेते हो, ओवर थिंक करते हो, निगेटिव सोचते हो और फिर इमोशनल होके बैठ जाते हो। तो दूर से चीज़ें ऑब्ज़र्व करते कुछ नहीं होगा, आपको पास से ऑब्ज़र्व करनी है और हर सिचुएशन में निगेटिव मत सोचो, ठीक है। जल्दी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जल्दबाजी में निगेटिव सोच के एकदम डिसीजन ले लेते हो और फिर पछताते हो। सो अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन योर करंट लाइफ, और आप अवेयर हो तभी आपका फ्यूचर अच्छा हो रहा है। अभी जो फ्यूचर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है ना, ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये मैसेजेस आपके भविष्य से है और आपका फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी मैच्योर है, सक्सेसफुल है, स्टेबल फील है कर रहा है। तो उन्होंने ये सब क्यों अचीव किया? क्योंकि योर करंट डिसीजंस इम्पैक्ट योर फ्यूचर सेल्फ। सो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस गाइडेंस। अगेन यहाँ पे विद द 6 ऑफ कप्स आई कैन सी कि आप अपने इनर चाइल्ड को मत भूलिए। आप थोड़ा खुश रहना सीखिए, स्माइल कीजिए, छोटी छोटी बातों के ऊपर अप्रिशिएट कीजिए और बी हैप्पी। आप सेलिब्रेशन के टाइम पे भी कुछ पास्ट की बुरी चीज़ें या फिर जो आप हर्ट हुए थे वो याद करके आप मायूस होते हो। तो पास्ट से हमेशा रिकनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप रिकनेक्ट करते हो तो इट शुड बी योर गुड मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि उसमें भी एक लेसन छुपा होता है।
तो पाइल नंबर 3, आई कैन सी कि आप करंटली काफ़ी निगेटिव फेज में लग रहे हो, बट योर फ्यूचर सेल्फ इज़ ट्राइंग टू मोटिवेट यू। ठीक है, तो आपका इनर चाइल्ड जगाओ और खुश रहने की कोशिश करो। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर है आपका पाइल नंबर 3। आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फैमिली हैप्पीनेस है, कंफर्ट है, अबेंडेंस है। धीरे धीरे आपकी लाइफ सेट हो रही है। जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना अभी, उसके रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिल चुके हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। शादी हुई है बहुत से लोगों की, आपको 1-2 बच्चे हैं, पेट एनिमल्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। यू नो देयर इज़ ओवरऑल अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो ये सब निगेटिविटी से आप बाहर आके यू हैव बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैसेज है कि आप ना सीखना, लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नए स्किल्स आप सीखो, पढ़ाई पूरी करो, नई करियर अपॉर्चुनिटी आएगी जो आप छोड़ो मत, जो आपकी लाइफ को चेंज करेगी। हमेशा बिगिनर बनने से मत डरो। यू माइट हैव टू रीस्टार्ट योर लाइफ, बट बी रेडी फॉर इट। ठीक है, जब आप अभी एफर्ट्स डालोगे ना, तभी आप फ्यूचर में एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, तो आपको पढ़ाई कंप्लीट करनी है आपकी। अगर छोड़ी थी आपने बीच में, 1-2 साल का गैप लग रहा है कुछ लोगों के कॉलेज में या स्कूल में, तो वो आप पढ़ाई कंप्लीट कर लो, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन योर फ्यूचर। देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है। आप काफ़ी इंट्यूटिव बन रहे हो, आप एक्शन लेते हुए फ्यूचर में दिख रहे हो। यू आर बिकमिंग एक्शन ओरिएंटेड। आपके अंदर अभी भी मना कुछ एक ब्रिलियंट आइडिया है बिजनेस रिलेटेड वगैरह, वो आप पोस्टपोन मत करो, अभी उसके ऊपर काम स्टार्ट करो। क्योंकि अभी जो आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वही फ्यूचर का आपके टर्निंग पॉइंट बनेगा। यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि यू हैव टू बिकम कंसिस्टेंट। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज़ योर सुपर पावर। तो थोड़ा पेशेंस रखो, डेली डिसिप्लिन प्रैक्टिस करो। जिस लेवल तक आप को जाना है ना, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। इंस्टेंट रिजल्ट्स या शॉर्टकट के पीछे भी मत भागो। ठीक है, आप फ्यूचर में मास्टर बन चुके हो और मास्टरी में टाइम लगता है। और जब आपको धीरे धीरे ना लंबी रेस का घोड़ा बनते हुए दिख रहे हो, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको, एंड इट विल डेफिनेटली बी अ लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस। तो हार्डवर्क करने की भी यहाँ पे ज़रूरत है। फोकस भी बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव। जितना आप निगेटिव सोच रहे हो ना, उतना निगेटिव आपका फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर में अबेंडेंस है। इस पाइल के लिए मोस्टली मुझे फैमिली लाइफ में कंटेनमेंट दिख रही है। आप जिस इंसान से चाहते हो उस इंसान से आपकी शादी हुई है, आपके बाल बच्चे भी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। यहाँ पे इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस। तो पाइल नंबर 3, फाइनली यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको याद दिला रहा है कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायरेक्शन में जा रहे हो। अपना फोकस क्लियर रखो, ब्लेसिंग्स को रिसीव करो, नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहो, ओपन योर हार्ट। आपके जो ख्वाब है उसके ऊपर, आपके ड्रीम्स के ऊपर आप एक्शन लो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। जो आपके ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में बदलने वाले हैं। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर ड्रीम्स। आप जितना सोच रहे हो ना, उससे ज़्यादा आप पावरफुल हो और आपकी फ्यूचर लाइफ उससे ज़्यादा अच्छी है। सो पाइल नंबर 3, दिस वॉज द मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है एंड यू आर फॉलोइंग द गाइडेंस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ, बिकॉज अभी जो आप करोगे इट इज़ गोइंग टू शेप योर फ्यूचर।
सो यस, पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे ब्लेस्ड।